और हम सीधे रुख करते हैं सैफई का। हमारे साथ हमारे सहयोगी रतीश जुड़ गए हैं। रतीश, कल का दिन सैफई में हवन पूजन का है, तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। अंदर खाने में शिवपाल अखिलेश की नई एकजुटता को लेकर क्या चर्चा चल रही है? क्योंकि जो तमाम लोग है, बातचीत जो हो रही है उसमें एक स्वर यही गूंज रहा है कि अब कटुता का अध्याय खत्म हो, सब मिलकर विरासत संभाले। देखिए, सैफई ही नहीं, पूरे समाजवादी कुनबे ने और समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों ने देखा है कि मुश्किल की घड़ी में कैसे पूरा परिवार एक हो गया। इस मुश्किल की घड़ी से पहले अखिलेश यादव एक राह पर और शिवपाल यादव दूसरी राह पर खड़े हुए थे। मुलायम सिंह यादव दोनों की संरक्षक की भूमिका में थे। लेकिन जब नेताजी मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं तो इस मुश्किल की घड़ी में परिवार एक हो चुका है। और सैफई ही नहीं, पूरा समाजवादी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग भी ये चाहते हैं कि दोनों लोग एक हो जाएं और 2024 की और तमाम जो चुनौतियां जो सामने खड़ी हुई हैं उनसे निपटा जाए। जो सैफई के लोग हैं, जो दूर दूर से लोग आए हैं समाजवादी विचारधारा के, वो हमारे साथ हैं। सीधे उनसे बात करते हैं क्योंकि वो वाकई बहुत व्याकुल हैं इस संदेश को पाने के लिए कि अखिलेश यादव अब किस तरह से आगे परिवार को और पार्टी को ले जाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जी, लालजी यादव, हम बहराइच से हैं। जी, ये बताइए कि आप लोग, अभी हम आपसे जब बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि आपकी उम्र 36 साल है, लेकिन आप नेताजी के बारे में अगर बताएंगे तो पूरी रात या कई रातें बीत जाएंगी। अब ये बताइए कि अखिलेश जी, शिवपाल जी आज एक हैं मुश्किल की घड़ी में, आप लोग आगे क्या चाह रहे हैं? आगे हम यही चाह रहे हैं कि जो नेताजी से जो अधूरे काम छूटे हुए हैं वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग पूरे पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता और प्रदेश के कार्यकर्ता और पहचान के नेताएं और मानी जानी हस्तियां सब लोग एक हो करके नेताजी का जो अधूरे काम बचे हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। माननीय नेताजी से हम लोग बहुत बड़ा लगाव रखते थे, पूरी प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता। वो देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसी कोई हस्ती भी नहीं है कि उन्हें नहीं पहचानती है। जो बॉडी लैंग्वेज आपको दिख रही है, शरीर, इस समय परिवार पूरा एक है, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि किस तरह से आगे आया जाए? मैं गामा प्रसाद यादव मांडा प्रयागराज से बोल रहा हूँ। मैं नवासी से माननीय नेताजी का विचारों से काफ़ी हमको सीख मिली। हमारे माननीय नेताजी हैं नहीं आज, बहुत दुख की बात है। पूरे समाज को, संपूर्ण समाज को, हर धर्म को उन्होंने जो सम्मान दिए और समाज को पूरे समाजवाद के एक नायक थे उन्होंने। जिस तरीके से आज पूरा समाजवाद रो रहा है और समाजवाद एक है और उम्मीद पूरा है कि पूरा जब समाजवाद एक है तो पूरा परिवार एक रहेगा। बिल्कुल ठीक है, ये सही बात कर रहे हैं कि समाजवाद अगर एक रहेगा तो परिवार एक लेकिन रहेगा। रतीश, सवाल ये उठता है, समाजवाद एक करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई ये स्थितियां अब बन रही हैं नेताजी के न रहने के बाद कि जिस तरीके से दुख की घड़ी में परिवार एक है, उस तरीके से वो परिस्थितियां बन गई हैं कि एक ही साइकिल वाले झंडे के नीचे अखिलेश भी हों, शिवपाल भी हों? ये स्थिति बन पा रही क्या? बिल्कुल ठीक है, बात कर लेते हैं सीधे। आप ये बताइए कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शिवपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दूसरी पार्टी के मुखिया हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से एकाधिकी परिवार में नेताजी संरक्षक की भूमिका में रहते थे, ऐसा पॉसिबल हो रहा है या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये सब बात करने का इस समय नहीं है। जो बात है इस समय करनी चाहिए वो बात आप लोग इस समय नहीं करें तो बात की बात है। इस समय दुख की घड़ी है। नेताजी सबके थे, नेताजी सैफई परिवार के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के थे, पूरे आम जनमानस के नेताजी थे। तो एक क्वेश्चन करने का इस समय नहीं है कि परिवार एक होगा कि नहीं होगा। दुख की घड़ी में सब लोग एक होते हैं और दुख की घड़ी में पूरा कुनबा एक है। अब आगे क्या होगा इस समय बताएगा आपको। देखिए, आपसे पूछ लेते हैं, आप ये बताइए कि समाज और ये समाजवाद के जो झंडा बरदार हैं, जो तमाम लोग हैं, वो इस बात की अब बात कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कि आगे चलना है तो मिलकर चलना होगा, क्योंकि मिलकर नहीं चले तो जो विपक्ष की जो लड़ाई है वो अधूरी रह जाएगी। ये तो मैं एबीपी से नहीं, सारे चैनल जानते हैं कि आज तक किसी जनमानस या किसी नेता या किसी कोई बड़ी हस्ती इतनी बड़ी जन सैलाब नहीं हुआ होगा। आप खुद कई प्रदेशों में घूमे हैं, आप खुद जानते हैं, इतनी बड़ी जन सैलाब आज तक मैंने किसी चैनल पे देखा नहीं। या तो बाल ठाकरे जी की देखी थी या तो नेताजी की मैंने देखी है। आप खुद यहाँ पर मौजूद थे, अब आप लोग समाजवादी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आगे किस तरह से चाहते हैं कि इस परिवार से, इस पार्टी से किस तरीके का संदेश आप लोग चाहते हैं? जी देखिए, पूरा
पार्टी, पूरा परिवार, पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश के नेता, जितने हमारे विधायकगण हैं, जितने हमारे नेता मंत्री हैं, सब लोग एक हैं। चाचा जी सुपाल जी खुद एक होकर के बात की है, आप लोगों को बिल्कुल स्टेटमेंट एकता मिली है। हर कोई चाहता है। पूरा रतीश, ये प्रदेश बताएं जान कि चुका है। ये तो राजनीति की बात है और ये इसलिए उठी क्योंकि शिवपाल ने एक संदेश दिया कि एकता के लिए तैयार है, लेकिन दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। जिन्हें पहल करनी है वो भी करें। लेकिन कल के कार्यक्रम की अगर बात करें तो कल क्या क्या होना है, कौन कौन सी ऐसी जो रीतियां हैं, परंपराएं जो कल निभाई जानी है? देखिए, फिलहाल जो सूचना है उसके मुताबिक जो हवन की बात कही जा रही थी वो अब 21 अक्टूबर को होना है। 21 अक्टूबर से पहले जो नेताजी की अस्थियां हैं उनको प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार या प्रयागराज का रुख किया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के द्वारा। लेकिन कुछ वीवीआईपी हैं जो कल आ सकते हैं। आज जैसे गुरुवार का दिन था, गुरुवार के दिन ऐसे दिनों में आया नहीं जाता है, लेकिन जो नेताजी के चाहने वाले हैं, जो अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी से बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं, वो अपने आप को नहीं रोक पाए और आज भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सैफई पहुँचे और जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, प्रोफेसर रामगोपाल यादव से, शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की, उनको ढांढस बताया, उनको उनके प्रति अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। लेकिन कल बिल्कुल, की अगर और बात की इनका जाए तो दौर हवन भी चल रहा है। की रतीश बात नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।